जम्बूद्वीप संबंधी भरत क्षेत्र के भारत देश में धर्म तीर्थ शास्त्र नायक प्रथम तीर्थंकर भगवान वृषभ देव को आदि लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी पर्यंत 24 जिनराज हुए हैं, उनको विनम्र प्रणाम। तीन लोक तीन काल के पंच परम गुरु स्वरूप पंच परमेष्ठी अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। द्वादशांग श्रुत स्वरूपा भगवती जनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के परम श्रद्धेय ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती धर्म धुरंधर आचार्य शांति सागर मुनिराज को बारंबार नमन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य श्री विद्यासागर महाराज को नमस्ते। मुनिराजों का वर्णन है। साधु परमेष्ठी नौ देवताओं में पंचम स्थान है उनका। अभी अपन कुछ दिनों से प्रवचन सार आदि ग्रंथों के आलम्बन लेकर ये समझ रहे थे कि कैसे कैसे होते हैं साधु। कठोर चर्या वाले अलग होते हैं, कोमल चर्या वाले अलग होते हैं, फिर कोमल सापेक्ष कठोर चर्या वाले भी होते हैं, कठोर सापेक्ष कोमल चर्या वाले भी होते हैं। तो शुद्धोपयोगी साधु वो होते हैं जिनकी चर्या में कठोरता अधिक रहती है, और शुभोपयोगी साधु वो होते हैं जिनकी चर्या में कोमलता अधिक रहती है। इसका विवरण अभी आने वाला है। अभी अपन प्रवचन सार की 245वीं गाथा देख रहे हैं। इसमें अमृतचंद्र सूरी आचार्य हुए हैं, बड़े 10 शताब्दी पहले। वो लिखते हैं, ये खल श्रामण्य परिणत में प्रतज्ञायापि जीवित कषाय कणतया समस्त पर द्रव्य निवृत्ति प्रवृत्ति सुविशुद्ध दृश्य ज्ञप्ति स्वभावात्म तत्व वृत्ति रूपाम शुद्धोपयोग भूमिकाम अधिरूढ़ न क्षमन्ते। जो मुनिचर्या का संकल्प लेकर भी विद्यमान कषाय की कणिका उदय में रहने के कारण समस्त परद्रव्य निवृत्ति प्रवृत्ति सुविशुद्ध दृश्य ज्ञप्ति स्वभावात्म तत्ववृत्ति, जो सब परद्रव्यों से निवृत्ति रूप और सुविशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव वाला जो आत्म स्वरूप है, उसमें प्रवृत्ति रूप शुद्धोपयोग, उस शुद्धोपयोग की भूमिका पर अधिरूढ़ न क्षमन्ते, अधिरूढ़ होने के लिए सक्षम नहीं है। तो ये बात स्पष्ट हुई ना कि सारे साधु शुद्धोपयोग में समर्थ नहीं होते, कुछ असमर्थ भी होते हैं। कभी कभार चले जाना अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जो कह रहे हैं प्रधानतया कि वो सक्षम नहीं है। ते तदुपकंठ निविष्ठा, वो शुद्धोपयोग के निकट विराजमान होते हैं, शुद्धोपयोग में विराजमान नहीं होते, उसके निकट विराजमान होते हैं। कषाय कुंठीकृत शक्तयः, क्योंकि उनको जो संज्वलन कषाय अभी उदय में चल रही है, उसके कारण शुद्धोपयोग की शक्ति कुंठित हो गई है, अवरुद्ध हो गई है। अभी शुद्धोपयोग की क्षमता उनमें नहीं है। तो वे नितांत मुत्कंठल मनस श्रवणा
किम भवेयोर नवा इत्यत्र अभिधीयते। तो अगर शुद्धोपयोग की शक्ति साधु की कुंठित हो गई है तो वो श्रमण हो सकते हैं क्या? नवा अथवा नहीं इति ऐसा प्रश्न उठने पर अत्र इस शास्त्र में अभिधीयते उसका समाधान दिया जाता है। शुद्धोपयोग की शक्ति नहीं है, संज्वलन कषाय उदय में है, तो फिर वो श्रमण गिने जाएंगे कि नहीं? निर्ग्रंथ साधु माने जाएंगे कि नहीं? दिगंबर मुनि माने जाएंगे कि नहीं? भावलिंगी माने जाएंगे कि नहीं? तो उसका उत्तर दे रहे हैं। प्रवचन सार की 11वीं गाथा को वो यहाँ पर उद्धृत कर रहे हैं अमृतचंद्र सूरी। धम्मेण परिणदप्पा अप्पा यदि शुद्ध संभव गजुदो पावदि निवाण सुहम सुहो वजुतो वसग्ग सुहम। धर्म से परिणत है आत्मा जिसकी, ऐसी आत्मा यदि शुद्धोपयोग से युक्त हो जाती है। धर्म से परिणत आत्मा का अर्थ रत्नत्रय से परिणत आत्मा है। धर्म का अर्थ हमेशा रत्नत्रय ग्रहण करना, क्योंकि मोक्ष ले जाने वाला धर्म रत्नत्रय है और वस्तु स्वभाव रूप जो धर्म है वो त्रैकालिक है, वो निगोदिया जीव के पास भी है। पर यहाँ पर जो संसार से पार लगाने वाला धर्म है वो रत्नत्रय धर्म है। तो रत्नत्रय से परिणत आत्मा यदि शुद्धोपयोग से युक्त हो जाती है तो पावदी निर्वाण सुहम, निर्वाण के सुख को प्राप्त करती है। सुहो व जुत्तो व सक सुहम। और अगर शुभोपयोग से युक्त होती है वो आत्मा, तो इसका अर्थ यह है, एकार्थ समवाय शब्द का प्रयोग किया उन्होंने कि एक आत्मा में रत्नत्रय भी है, शुभोपयोग भी है। रत्नत्रय शुभोपयोग नहीं है, शुभोपयोग रत्नत्रय नहीं है, लेकिन दोनों का एकार्थ समवायन है। एक पदार्थ, एक आत्मा में दोनों का समावेश है। एक ही आत्मा के पास रत्नत्रय भी है, उसी आत्मा के पास शुभोपयोग भी है। तो यदि शुभोपयोग है तो देवलोक के सुख को प्राप्त होगी वो आत्मा, और यदि शुद्धोपयोग है तो निर्वाण सुख को। इति स्वयमेव निरूपितत्वात्, इस प्रकार स्वयं ही कुंद आचार्य ने निरूपण किया है। तो इसलिए अस्ति तावत् शुभोपयोगस्य धर्मेण सहायिकार्थ समवाय, इसलिए शुभोपयोग का धर्म के साथ एक आत्मा में समवाय है, ये स्वीकार करना होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि शुभोपयोग उस आत्मा में रह सकता है जिस आत्मा में रत्नत्रय रूप धर्म है। शुद्धोपयोग भी उस आत्मा में हो सकता है जिस आत्मा में रत्नत्रय रूप धर्म है। ततः इसलिए शुभोपयोगिनोपि धर्म सद्भावात् भवेयुः श्रमणाः, इसलिए शुद्धोपयोगी भी चूंकि धर्म का अस्तित्व उनकी आत्मा में विद्यमान है, इसलिए श्रमण हो सकते हैं। अर्थात शुभोपयोगी श्रमण नहीं है, इसका निराकरण कर दिया। नहीं, शुभोपयोगी भी श्रमण। ठीक है, ये पहले कह दिया उत्थानिका में कि शुद्धोपयोगियों की गिनती प्रथम श्रेणी के श्रमणों में होगी और शुभोपयोगी की गिनती उनके पीछे होगी। इसको अन्वाचयन कहा उन्होंने, यानी पीछे उनकी गिनती होगी लेकिन वो गिनती के बाहर नहीं जाएंगे, श्रमणों में ही गिने जाएंगे। ये बात हुई। किंतु तेषां शुभोपयोगी भी समकाष्ठत्व न भवेत्, वो शुभोपयोगी की बराबरी में शुद्धोपयोगी की बराबरी में शुभोपयोगी नहीं जा सकते। समकाष्ठा नहीं होगी उनकी, शुद्धोपयोगी ऊपर रहेंगे, शुभोपयोगी नीचे रहेंगे। यतः क्योंकि
शुद्धोपयोगिना निरस्त समस्त कषायत्वात् अनाश्रवा एव, क्योंकि शुद्धोपयोगी संपूर्ण कषाय को निरस्त करने के कारण आश्रव रहित ही होते हैं। इमे पुनः, और ये शुभोपयोगी जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अनवकीर्ण कषाय कणत्वात्, वो जो कषाय के कण अभी संज्वलन के विद्यमान है उसको वो अवकीर्ण नहीं कर पाए हैं, हटा नहीं पाए हैं, इसलिए शास्त्रवा एव, आश्रव सहित ही होते हैं। अतएव च, इसी कारण शुद्धोपयोगी भी समममी न समुच्चीयन्ते केवलम अन्वाचीयन्ते इति एवं, ये शुद्धोपयोगियों की श्रेणी में नहीं रखे जाते, इनको उनके पीछे गिना जाता है। शुद्धोपयोगियों के बाद वाली पंक्ति में शुभोपयोगियों को गिना जाता है। अब एक महत्व की बात है कि अभी शुद्धोपयोगियों के विषय में अपन ने लक्षण भी पढ़ा, शुद्धोपयोगियों का स्वरूप भी पढ़ा। स्वरूप में शुद्धोपयोगियों के पास अधिकतम क्या क्या हो सकता है, प्रवचन सार की 14वीं गाथा में उसका वर्णन था। और लक्षण में कम से कम क्या होगा उसका वर्णन 241वीं गाथा में था। तो कम से कम क्या होगा शुद्धोपयोगियों के पास, तो अपन स्मरण करें क्या पढ़ा था अपन ने? समता। बिल्कुल उनके अंदर समता भरी होगी जब वो शुद्धोपयोग में होंगे। और ये समता जो है ये प्रवृत्ति में होने वाली समता नहीं है, ये निवृत्ति में होने वाली समता है। यानी ये समितियों में प्रवृत्ति नहीं कर रहे हैं शुद्धोपयोगी, ये गुप्तियों में निवृत्त होकर विराजमान है। तो आचार्य क्या कहते हैं कि शत्रु और बंधु वर्ग के प्रति समान हो जाएगा उनका मन, सुख और दुख में समान रहेंगे, प्रशंसा और निंदा में समान रहेंगे, मिट्टी के ढेले में और स्वर्ण में भी समता भाव होगा। और अधिक क्या कहें, जीवन और मृत्यु में भी उनके अंदर समता भाव रहेगा। ये शुद्धोपयोगी का लक्षण है। और शुद्धोपयोगी का स्वरूप क्या है? तो बोलते हैं सुविदित पयत्थ सुत्तो, भली भांति जान लिया है पदार्थों को प्रतिपादित करने वाले आगम को जिन्होंने, अर्थात जो आगम में निष्णात है। फिर और क्या है उनके स्वरूप में? संयम तव संजुदो, संयम और तप से वो जुड़े हुए हैं। और कैसे हैं? विगत रागो, वीतराग है। और कैसे हैं? समणो, श्रमण है। और कैसे हैं? समसुह दुखो, सुख और दुख में जो समता भावी है। इसको वहां लक्षण में लिया, लेकिन बाकी जो चीजें थी उसको स्वरूप में लिया। भणिदो शुद्धो वो गोत्ती, ऐसे साधु को शुद्धोपयोगी कहा है, ये स्वरूप था। अब शुभोपयोगी का क्या स्वरूप है? प्रश्न तो उठता है ना, शुभोपयोगी कैसे होता है? तो अपन ने ये तो समझा था कि चर्या दो प्रकार की होती है, कठोर चर्या, कोमल चर्या। तो जिनमें कोमल चर्या की प्रधानता होती है वो शुभोपयोगी होते हैं। शुभोपयोगी क्यों होते हैं? देखो, कोमल चर्या में वैयावृत्ति स्वीकार करना, आहार आदि ग्रहण करना और अन्य उपकरणों को भी स्वीकार करना मान्य है। और कठोर चर्या में सब कुछ छोड़ देना है, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, बस इसी में रहना है। पर अभी आगे ये बताएंगे कि तीर्थंकर भी तो आहार के लिए उठते हैं,
तो फिर उनको क्या मानेंगे? तीर्थंकर भी विहार करते हैं, उनको क्या मानेंगे? गणधर भी विहार करते हैं, तो उसका समाधान अभी आने वाला है। तो अभी सबसे पहले कह रहे हैं कि शुभोपयोगी श्रवण लक्षण मास सूत्र ये थे। अब शुभोपयोगी जो साधु हैं उनके लक्षण को गाथाओं में निबद्ध करके कुंद आचार्य महाराज प्रवचन सार की 246वीं गाथा से बताते हैं। क्या है लक्षण शुभोपयोगियों का? अर्हंतादि सुभक्ति वच्छलदा पवेणा विजुत्तेषु विज्जति जदि सामण्ये सा सुहजुत्ता भवेचर्या। अर्हंत आदि के प्रति भक्ति। मूलाचार ग्रंथ में लिखा है कि भगवान की कल्याणक भूमि जहाँ जहाँ है वहाँ पर जो साधु विहार करके जाते हैं, वंदना भक्ति निमित्तम, वंदना और भक्ति के निमित्त जाते हैं, उसको आलंबन शुद्धि कहते हैं। यानी आपने जिस आलंबन को लेकर विहार प्रारंभ किया है वो शुद्ध है। आप घूमने फिरने के लिए नहीं निकल सकते, आप किसी उद्देश्य से ही ईर्ष्या समिति पूर्वक गमन कर सकते हैं, तो वो वहाँ पर मान्य किया गया है। और शिखर जी की वंदना के लिए चले गए, श्रावस्ती की वंदना के लिए चले गए, और जन्मभूमि अलग है, दीक्षा भूमियाँ हैं, फिर केवल ज्ञान कल्याणक की भूमियाँ भी हैं। वाराणसी में 4 तीर्थंकरों के 4 कल्याणक हुए हैं। चंद्रप्र भगवान चंद्रपुरी, श्रेयांसनाथ भगवान सारनाथ, सुपार्श्वनाथ भगवान भदैनी घाट और पार्श्वनाथ भगवान भेलूपुर। तो उन भूमियों की वंदना के लिए अगर साधु जाते हैं तो अर्हंतादि सुभक्ति, वो अर्हंतादि के प्रति भक्ति भाव से जाते हैं, तो इसलिए वो उस समय शुभोपयोगी कहलाते हैं। और शुभोपयोगी के और लक्षण भी तो होंगे ना, तो आचार्य कहते हैं पवेणाभिजुत्तेषु वच्छलदा, आगम में लगे हुए जो चर्या का पालन करते हैं, ऐसे अन्य साधुओं के प्रति, अन्य धर्मात्माओं के प्रति वच्छलदा, वात्सल्य। अब इसका उदाहरण विष्णु कुमार मुनि, वो वात्सल्यवश वहां चले गए और उपसर्ग निवारण के काल में अंतर्मुहूर्त के लिए पंचम गुण स्थान में आए, फिर शुद्ध होकर के वापस अपनी चर्या में आ गए और मोक्ष चले गए। तद्भव मोक्षगामी थे विष्णु कुमार मुनि। यदि सामान्य विज्जति, यदि मुनि पद में ये प्रवृत्ति विद्यमान है तो समझ लेना सा सुहजुत्ता भवेचर्या, वो शुभोपयोगी चर्या है। और तो आचार्य उत्तर देते हैं वंदन नमन सनीहि अपुट्ठाणानुगमन पडिबत्ति समणेषु समावणौ न निंदिया रायचर्यमि। अगर वो श्रमण अन्य श्रमणों की वंदना करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनके आने पर उठकर खड़े हो जाते हैं, उनके जाने पर कुछ कदम उनके पीछे चलते हैं और उनको स्वीकार करते हैं विनय पूर्वक, आइए महाराज आइए, स्वागत स्वीकार करते हैं। और समणेषु समावणौ, और मुनियों की थकान को दूर करते हैं वैयावृत्त करके, तो बोलते हैं कि ये शुभोपयोगी चर्या में प्रशंसनीय कार्य है। न निंदिता रायचर्या में, ये निंदित कार्य नहीं है, ये प्रशंसनीय कार्य है।
फिर और क्या करते हैं शुभोपयोगी श्रवण? तो ये 248वीं गाथा बड़े महत्व की गाथा है। अतः शुभोपयोगिनाम एवं विधाः, अतः शुभोपयोगिनाम एवं विधाः प्रवृत्तियो भवन्ति इति प्रतिपादयति। ये सारी प्रवृत्तियां जो यहाँ बताई जा रही है, ये शुद्धोपयोगियों की प्रवृत्तियां नहीं है, शुभोपयोगियों की ही प्रवृत्तियां हैं। कौन सी? दंसनाणुवदेशो शिष्यगणंच पोषणं तेसिं चर्या हि सरागाणं जिनिंद पूजोवदेशो य। सम्यक दर्शन का उपदेश देना, ज्ञान का उपदेश देना, शिष्यों को दीक्षा देना और उनके भोजन की और शयन की चिंता करना, उनका पोषण करना, और जिनेंद्र भगवान की पूजा का उपदेश करना, ये भी शुभोपयोगियों की ही चर्या है। अब उस प्रश्न का उत्तर आता है कि गणधर देव भी उपदेश करते हैं, तीर्थंकर भी आहार लेते हैं, और बड़े बड़े महान जिनकल्पी मुनिराज जो प्रायः शुद्धोपयोग में लीन रहते हैं, वो भी कभी कभी शुभोपयोग में आते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या व्यवस्था बनेगी? उनको क्या बोलेंगे अपन? और जो शुभोपयोगी हैं वो भी कभी कभी शुद्धोपयोग में जाते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे अपन? तो उसका समाधान दे रहे हैं। ननु, कोई शंकाकार प्रश्न पूछ रहा है आचार्य से, शुभोपयोगिनाम अपि क्वापि काले शुद्धोपयोग भावना दृश्यते। 248वीं गाथा है प्रवचन सार की, कि शुभोपयोगियों में भी किसी समय शुद्धोपयोग की परिणति देखी जाती है। वो जीवन भर शुभोपयोगी नहीं रहते, कभी कभार शुद्धोपयोग में चले जाते हैं। शुद्धोपयोगिनाम अपि क्वापि काले शुभोपयोग भावना दृश्यते। और जो शुद्धोपयोगी हैं वो भी किसी समय शुभोपयोग की परिणति में चले जाते हैं। यहाँ भावना शब्द का अर्थ परिणति है। चरणानुयोग में भावना शब्द का अर्थ परिणति होता है। जैसे तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच, तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय में दिया ना, 5 व्रतों की स्थिरता के लिए 5 भावनाएं। कौन सी 5 भावनाएं? अहिंसा के लिए वांग मनोगुप्तीर्या दान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। दो गुप्ती, 2 समिति और 1 सूर्य प्रकाश में ही आहार जल ग्रहण करना, ये 5 भावना अहिंसा व्रत की है। तो यहाँ भावना का अर्थ क्या लोगे? एक भावना का अर्थ होता है हार्दिक कामना, वो तो नहीं ले सकते यहाँ पर। अहिंसा व्रत की जो 5 भावनाएं हैं वो हार्दिक कामना रूप नहीं है, वो आचरण रूप है। वचन गुप्ति, मनोगुप्ति, ईर्या समिति, आदान निक्षेपण समिति, और सूर्य के प्रकाश में ही आहार जल को ग्रहण करना। अब इसका अभिप्राय ये नहीं है कि चौके से बाहर जाकर धूप में खड़े होकर आहार लेना, यानी सूर्य का प्रकाश विद्यमान हो उस समय आप जहाँ पर भी आहार हो रहा है भोजनशाला में, वहाँ पर आहार ले सकते हो। तो ये भावना वो हार्दिक कामना वाली भावना नहीं है, ये आचरण रूप भावना है। तो यहाँ पर भी यही बात है कि कह रहे हैं कि शुद्धोपयोगियों के पास भी किसी काल में शुभोपयोग की परिणति होती है। और फिर कहते हैं कि श्रावकाणाम अपि, श्रावकों के पास भी सामायिक आदि काले शुद्ध भावना दृश्यते। सामायिक आदि के समय
शुद्ध भावना देखी जाती है। तेषां कथम विशेषो भेदो ज्ञायते, तो फिर इनमें अंतर क्या रहा? जब सबके पास दोनों प्रकार की परिणतियाँ हो रही है तो फिर इनमें अंतर क्या रहा? तो बड़ा ही सुंदर उत्तर है, सावधानी से सुनने योग्य है। परिहारमाह, आचार्य कहते हैं कि देखो तुम्हारी शंका का हम परिहार कर रहे हैं, उसका निराकरण कर रहे हैं। सुनो, युक्तम उक्तम भवता, पहले तो हम ये कहेंगे कि तुमने पूछा जो है प्रश्न वो उचित है, सही प्रश्न पूछा है। परं किंतु, लेकिन ये प्रचुरेण शुभोपयोगेन वर्तन्ते ते यद्यपि क्वापि काले शुद्धोपयोग भावनां कुर्वन्ति तथापि शुभोपयोगिन एव भण्यन्ते। जो अधिकतर शुभोपयोग के साथ परिणति करते हैं, अर्थात जिनके जीवन में शुभोपयोग अधिक है, वो भले ही कुछ काल शुद्धोपयोग की परिणति करते हों, तथापि फिर भी शुभोपयोगी न एवं भण्यन्ते, शुभोपयोगी ही कहे जाते हैं। ठीक है। और ये भी शुद्धोपयोगिनस, और जो शुद्धोपयोगी हैं ते यद्यपि क्वापि काले शुभोपयोगेन वर्तन्ते, किसी समय शुद्धोपयोग पूर्वक वर्तन कर लेते हैं, तथापि फिर भी शुद्धोपयोगिना एवं, शुद्धोपयोगी ही कहलाते हैं। जैसे तीर्थंकर भले ही आहार के लिए आ गए, ईर्या समिति से चल रहे हैं, प्रवृत्ति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चूंकि वो शुद्धोपयोग प्रधान चर्या वाले हैं, इसलिए उनको शुद्धोपयोगी ही कहा जाता है। और जो शुभोपयोग प्रधान चर्या वाले हैं उनको शुभोपयोगी ही कहा जाता है। कस्मात, क्यों? शंकाकार अभी संतुष्ट नहीं हुआ है, वो आचार्य महाराज से पुनः पूछ रहा है कि ऐसा क्यों? तो फिर उत्तर देते हैं, बहुपदस्य प्रधानत्वात्, जिसकी अधिकता है उसकी प्रधानता होती है। कोई उदाहरण है क्या जिसकी अधिकता है उसकी प्रधानता होती है? तो बोले आम्रवन निम्बवन वत इति। आम का बगीचा, नीम का बगीचा, गिरनार में सहस्राम्र वन है ना, कभी आप गए हो तो, जहाँ पर नेमिनाथ भगवान ने दीक्षा ली थी, जहाँ पर उनको केवल ज्ञान हुआ था, वो सहस्राम्र वन है, हजारों आम के पेड़ हैं वहाँ पर। बीच बीच में कुछ और भी पेड़ पौधे हैं, लेकिन उस वन का नाम आम्र वन ही रहता है। इसी प्रकार शुद्धोपयोग के जीवन में शुभोपयोग होता है, लेकिन अधिकता जिसकी होती है उसकी प्रधानता करके उनको शुद्धोपयोगी कहते हैं। और शुभोपयोगियों के जीवन में शुद्धोपयोग होता है, सर्वथा अभाव नहीं है, लेकिन फिर भी अधिकता की वजह से उनको शुभोपयोगी कहते हैं। अतः सर्वा एवं प्रवृत्तयः शुभोपयोगिनाम एव भवन्ति इत्यवधारयति। अब ये निश्चित करते हैं कि प्रवृत्तियां हैं, सारी की सारी प्रवृत्तियां शुभोपयोगियों के पास ही पाई जाती है। शुद्धोपयोगी प्रवृत्ति नहीं करते, उनके जीवन में गुप्तियों की प्रधानता है, शुभोपयोगियों में समितियों की प्रधानता है, प्रवृत्तियों की प्रधानता है। उवकुणदिजो विनिच्चं चादुवर्णस्य समण संघस्य काय विराधन रहितम सो विसराग पधाणु से। जो चातुर्वर्ण्य श्रमण संघ का काय विराधना से रहित, अर्थात अहिंसा पूर्वक उपकार करते हैं, वैयावृत्ति करते हैं, वे शुभोपयोगियों में प्रमुख होते हैं। अर्थात शुभोपयोगियों में जो सबसे ऊंचा स्थान है वो कौन से साधु का है? जो तीर्थ वंदना के लिए निकले उनका, जो उपदेश कर रहे हैं उनका, जो वात्सल्य भाव प्रकट कर रहे हैं उनका नहीं। यहाँ कुंद आचार्य कहते हैं कि जो साधु अन्य साधु की वैयावृत्ति कर रहे हैं
वो शुभोपयोगियों में श्रेष्ठ है। कितनी बड़ी बात है, यानी स्वाध्याय करने वालों से भी श्रेष्ठ वैयावृत्ति करने वाले साधु को बता रहे हैं। अब ये 4 प्रकार के कौन से साधु हैं? चादुवर्णस्य श्रमण संगस्य, ये चतुर्विध जो श्रमण संघ है वो कौन सा है? समौसरण वाला श्रमण संघ, तो समौसरण का जो चतुर्विध संघ है उसमें मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका है। और यहाँ चतुर्विध श्रमण संघ कह रहे हैं, 4 प्रकार के श्रमणों का संघ। वो कौन से 4 प्रकार के श्रमण हैं? तो उसका उत्तर देते हैं। अत्र श्रमण शब्देन श्रमण शब्द वाच्या ऋषि मुनि यत्यनगारा ग्राह्य। यहाँ पर श्रमण शब्द से, श्रमण शब्द के वाच्य, श्रमण वचन है और वचन का जो अर्थ होता है उसको वाच्य कहते हैं। श्रमण शब्द के वाच्य ऋषि, मुनि, यति और अनगार ग्रहण करने योग्य हैं। अब ऋषि 4 प्रकार के हैं। देखो, श्रमण 4 प्रकार के थे, उसमें सबसे पहले ऋषि थे। अब ऋषि 4 प्रकार के हैं, उनका वर्णन देखिए। देश प्रत्यक्ष वित्के वलभृदिह मुनि स्यादर्षि प्रसृतर्दित प्रारूढ़ श्रेणी युग में जनयतिरनगारोपर साधुवर्गः राजा ब्रह्मा च देवः परमेति ऋषि विक्रिया क्षीण प्राप्तो बुद्ध्यौषध विक्रिया क्षीण शक्ति प्राप्तो बुद्ध्यौषधीशो वियदयन पटुर विश्ववेदी क्रमेण। तो सबसे पहले तो ऋषि, मुनि, यति और अनगार का अर्थ उन्होंने इस काव्य के पूर्वार्ध में दिया है। मुनि कौन है? तो बोलते देश प्रत्यक्ष वित्त केवल वृत्त यह मुनि। इन 4 में मुनि वो है जो देश प्रत्यक्ष ज्ञान से संपन्न है। प्रत्यक्ष ज्ञान 2 प्रकार के हैं, देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। देश प्रत्यक्ष अवधि और मनःपर्यय ज्ञान है और सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान है। तो जिनके पास अवधि, मनःपर्यय और केवल ज्ञान है उनको मुनि कहते हैं। देखो, जानकारी की बात है ना। अभी अपन सारे साधुओं को मुनि बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ पारिभाषिक रूप से अगर अपन देखें तो मुनि की परिभाषा ये है कि जिन साधुओं को अवधि, मनःपर्यय अथवा केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका है वो मुनि है। अच्छा, फिर ऋषि कौन है? तो आचार्य लिखते हैं ऋषि प्रश्रतर्धि, जिनको रिद्धि का प्रश्रय प्राप्त हो गया, अर्थात जिनको रिद्धि प्राप्त हो गई है वो ऋषि है। और यति कौन है? तो बोलते हैं श्रेणी युग में आरूढ़ यति अजनी, जो सप्तम गुण स्थान से ऊपर 2 श्रेणियां होती है ध्यान की। एक उपशमक श्रेणी होती है, दूसरी क्षपक श्रेणी होती है। क्षपक श्रेणी वाले मुनि साधु मोक्ष प्राप्त करते हैं, उपशमक श्रेणी वाले साधु वापस लौट करके नीचे आते हैं। दोनों ही बहुत उच्च कोटि के साधु हैं। तो जो
7वें गुणस्थान से ऊपर चले गए हैं और ध्यान की श्रेणी पर आरूढ़ हैं, उनको यति कहते हैं। यतते इति यति, जो यत्न करे सो यति। कौन सा यत्न? यथाख्यात चारित्र में जाने का, वो यति है। फिर अपरः साधु वर्गः अनगारः। अब इन 3 को छोड़कर जो बाकी साधुओं का समूह है वो अनगार है। ठीक है। अब ऋषि के 4 भेद कौन से हैं? राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि और परमर्षि। ये कौन है? तो फिर इसका समाधान करते हैं। विक्रिया क्षीण शक्ति प्राप्त राजर्षि, जिनके पास विक्रिया रिद्धि है और जिनके पास अक्षीण रिद्धि है वो राजर्षि है। इस विष्णु कुमार मुनि थे, विक्रिया रिद्धि के धारी थे। और अक्षीण रिद्धि होती है कि जिस चौके में उनका आहार हो जाए, वो जिस पात्र से उनको आहार दिया है वो सूर्यास्त तक भरा ही रहता है, वो खाली नहीं होता। और जहाँ वो उपदेश करते हैं वो स्थान अगर 4 हाथ का भी हो तो 4 हाथ भूमि में भी चक्रवर्ती की सेना समा जाए। ये अक्षीण रिद्धि कहलाती है। वो भोजन संबंधी अक्षीण रिद्धि का नाम अक्षीण महानस रिद्धि है और स्थान संबंधी अक्षीण रिद्धि का नाम अक्षीण महालय रिद्धि है। तो जिनके पास विक्रिया रिद्धि है और ये अक्षीण रिद्धि है, दोनों रिद्धियां जिनके अंदर है उनको राजर्षि कहते हैं। अकेली विक्रिया रिद्धि वालों को राजर्षि नहीं कहते, अकेली अक्षीण रिद्धि वालों को राजर्षि नहीं कहते। विक्रिया और अक्षीण रिद्धि दोनों जिनके पास हो वो राजर्षि है। फिर दूसरे ब्रह्मर्षि। ब्रह्मर्षि कौन है? बुद्ध्यौषधीशो, जिनके पास 18 प्रकार की ज्ञान रिद्धियां बताई है तो उसको बुद्धि रिद्धि कहते हैं। ज्ञान रिद्धियों को बुद्धि रिद्धि कहते हैं। और औषध रिद्धियां भी होती हैं, अनेक प्रकार की औषध रिद्धियां होती हैं। जल्लो सही, नमो जल्लो सही पत्तन। जल्लौषध का अर्थ होता है कि साधु के पसीने पर धूल चिपक जाती है, उनके शरीर पर एक मटमैलापन रहता है। अगर उनको जल्लौषध रिद्धि हो जाए तो वो जो मैल है उनके शरीर का, अगर किसी को सांप ने काट लिया हो तो उनके शरीर से थोड़ा सा वो मैल ले करके जहाँ उसको सांप ने काटा वहाँ लगा दो, स्वस्थ हो जाएगा। किसी को कोई असाध्य व्याधि हो तो उनके शरीर के मैल को लगाने से वो व्याधि समाप्त हो जाती है। जल्लौषध रिद्धि। तो जिनको बुद्धि रिद्धि और औषध रिद्धि दोनों रिद्धियां प्राप्त हैं वो ब्रह्मर्षि। अवधि ज्ञान, मना परिज्ञान, फिर मति ज्ञान संबंधी भी 5 रिद्धियां बताई है। बुद्धि संबंधी कोश बुद्धि, बीज बुद्धि, पदानुसारी बुद्धि और संभिन्न श्रोत्री बुद्धि, ऐसी 4 रिद्धियां भी बताई है। फिर श्रुत ज्ञान संबंधी 10 पूर्वित्व और 14 पूर्वित्व श्रुत केवली, ये भी रिद्धियां हैं। 18 प्रकार की बुद्धि रिद्धियां होती हैं। अंतिम केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान हो जाएगा तो बाकी 17 बुद्धि रिद्धियां समाप्त हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो क्षयोपशमिक है और ये क्षयिक है। ज्ञानावरण का क्षय होने से केवल ज्ञान होता है और क्षयोपशम होने से बाकी ज्ञान रिद्धियां होती हैं। तो जहाँ क्षय हो गया वहाँ क्षयोपशम को तो अवकाश ही नहीं रहा ना, वो बचा ही नहीं ज्ञानावरण कर्म। और केवल ज्ञान इतना विशाल है कि वो 17 रिद्धियां उसके सामने नगण्य हैं। फिर उसमें अवधि ज्ञान के 3 भेद होते हैं, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि।
मन परे ज्ञान के 2 भेद होते हैं, ऋजुमति, विपुलमति। ऐसे भेद प्रभेद सब मिलाकर के 18 रिद्धियाँ होती है। अब आती है बारी राजर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, अब देवर्षि। देवर्षि कौन है? गगन गमन अर्धि संपन्ना देवर्षयो भवन्ति, जिनके पास आकाश में जाने की क्षमता है वो देवर्षि होते हैं। उनके 2 भेद हैं, एक आकाशगामिनी रिद्धि से संपन्न देवर्षि और दूसरे आकाश चारण रिद्धि से संपन्न देवर्षि। तो आकाश चारण और आकाशगामिनी, इन दोनों में क्या अंतर है? तो इन दोनों में अंतर ये है कि आकाशगामिनी रिद्धि जिनके पास है उनके द्वारा आकाश गमन करते समय उनके शरीर से किसी जीव को बाधा हो सकती है। मान लो वहाँ कीड़े उड़ रहे हैं आकाश में और साधु वहाँ से आकाशगामिनी रिद्धि से निकल रहे हैं, तो उन कीड़ों को बाधा पहुँच सकती है, जीव जंतुओं को बाधा हो सकती है। लेकिन आकाश चारण रिद्धि जिनके पास होगी उनके द्वारा किसी प्राणी को बाधा नहीं पहुँचेगी। ये दोनों में अंतर है। फिर परमर्षि कौन है? सबसे पहले कौन से थे? 4 ऋषियों में राजर्षि थे, दूसरे ब्रह्मर्षि थे, तीसरे देवर्षि थे, चौथे परमर्षि हैं। तो परमर्षि कौन है? तो बोलते हैं परमर्षयः केवलिनः केवल ज्ञानिनो भवन्ति। परमर्षि जो है वो केवली भगवान होते हैं, केवल ज्ञानी होते हैं। तो ऐसे 4 प्रकार के संघ की जो सेवा करते हैं वो शुभोपयोगियों में शिरोमणि होते हैं, सर्वश्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि ये सेवा, ये वैयावृत्य तीर्थंकर प्रकृति का कारण है। साधु समाधिर वैयावृत्य कारण है, 16 कारण भावनाओं में आते हैं ना। और वो सेवा कैसी हो? काय विराधन रहित, त्रस और स्थावर कायिक जीवों की विराधना से रहित सेवा हो। स इत्थम भूतस्तपोधन, ऐसे तपस्वी धर्मानुराग चारित्र सहितेश, धर्मानुराग वाले चारित्र से जो सहित हैं अर्थात जो शुभोपयोगी हैं, उनके मध्य, उनके बीच प्रधान श्रेष्ठ स्यादिति, श्रेष्ठ होते हैं। वैयावृत्य करने वाले साधु सर्वश्रेष्ठ होते हैं। फिर उनने जो अपनी चर्चा हुई थी कि कभी कभी ऐसी वैयावृत्ति करनी पड़ती है जिसमें जीवों को बाधा पहुंचती है, तो उस समय वो श्रवण पद से नीचे आ जाते हैं। जैसे विष्णु कुमार मुनि को उपसर्ग निवारण के समय विक्रिया रिद्धि का प्रयोग करना पड़ा, उसके कारण धवला ग्रंथ में लिखा है कि उनको पंचम गुणस्थान में आना पड़ा, यानी मुनियों के गुणस्थान से नीचे श्रावक के गुणस्थान में आना पड़ा, और फिर वो गुरु के पास जाकर के प्रायश्चित लेकर शुद्ध हो गए और मोक्ष गए। तो कभी ऐसी स्थिति भी आती है कि प्रसंग ऐसा है कि आपको वैसी वैयावृत्ति करना पड़ेगी। जैसे उदाहरण के लिए विहार करते करते नदी तट से चले जा रहे हैं साधु, और अचानक नदी में वेग आ जाता है और एक साधु बह जाते हैं, तो दूसरे जो साधु हैं वो तैरना जानते हैं और उनको पता है कि इनको किस प्रक्रिया से बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि उनको बचपन से इस बात का अनुभव है। वो नदी के पास में ही रहते थे वो बाल्यकाल में, तो उनको पता है कि जब कोई बाढ़ में फंस जाते हैं
तो उनको किस तरह से बाहर निकाला जाता है। पर वो ये भी जानते हैं कि अभी मेरी भूमिका उसमें जल में प्रवेश करने की नहीं है, क्योंकि ये नियम है कि अगर साधु गीली भूमि पर चलते हैं तो उनको एक कायोत्सर्ग करना पड़ता है। अगर घुटने तक पानी में चलते हैं तो जब तक वो पानी सूख न जाए तब तक कायोत्सर्ग करना पड़ता है। और घुटने से 4 अंगुल ऊपर अगर पानी है उसमें अगर चलते हैं तो एक उपवास प्रायश्चित होता है। और अगर 8 अंगुल पानी में चलते हैं तो 2 उपवास, फिर उससे 4 अंगुल ऊपर तो उससे दुगना, ऐसे 4-4 अंगुल बढ़ने पर उपवासों की संख्या दुगनी होने लग जाती है। सीधी बात यह है कि साधु पानी में नहीं उतर सकते। घुटने से ऊपर पानी में उतरने का मतलब ये है कि आपको उपवास का प्रायश्चित अवश्यंभावी है, करना ही पड़ेगा। लेकिन उस बाढ़ की स्थिति में जब वो साधु बह रहे हैं और इनको पता है कि इनकी रक्षा कैसे हो सकती है, तो फिर ये अपने संयम से, मतलब ये बहुत भरे मन से इनको विवश हो करके कि अब उनकी जान बचाना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, मुझे दोष लगेगा, लेकिन उस दोष का दंड मुझे स्वीकार है, लेकिन एक साधु की जान चली जाए ये मुझे स्वीकार नहीं है। तो वो उनकी जान बचाने के लिए गेन केन उपाय से उनकी रक्षा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आचार्य कहते हैं, यदि कुणदि काय खेदम वज्य वच्चत्थ मुज्जतो समणो न हवदि अगारी धम्मो सो सावयान। तो उतने काल के लिए वो अगारी धर्म को प्राप्त हो जाते हैं। समणो न हवदि, क्या कह रहे हैं? श्रमण नहीं रह जाते, बचा लेते हैं, फिर प्रायश्चित कर लेते हैं, प्रायश्चित करके वापस श्रमण हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति भी बताई गई है। वो इस प्रवृत्ति का समर्थन नहीं है, बल्कि प्रतिषेध है कि अगर साधु है तो साधु की भूमिका में ही वैयावृत्ति करना, और अगर किसी विशिष्ट परिस्थिति में वो श्रावक जैसी वैयावृत्ति करना पड़े तो फिर शुद्धिकरण कर लेना। ये आज इतना ही रखते हैं। जैनम जयतु शास्त्र। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, बंधन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि शुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊँ माँ मोक्ष महासुख।